कुछ लोगों की आदत होती है हर किसी के काम में इंटरफेयर करने की। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ, सामने वाला तो गलत ही। ऐसे बहुत लोगों की आदत होती है हर किसी के काम में इंटरफेयर करने की, बोलने की, अपनी टांग अड़ाने की। तो ऐसे ही इसी टॉपिक के ऊपर मैं आप सबके लिए एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। आप सब बने रहिएगा। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज की कहानी में एक आदमी होता है, और वो आदमी क्या होता है कि उसकी शुरू से जब तक वो जिंदा होता है ना, उसकी आदत होती है हर किसी के काम में इंटरफेयर करने की। गांव में दूर दूर तक भी कोई काम हो रहा होता है तो उसको ये लगता है कि मैं ही ठीक हूँ, मैं जाकर उनका निपटारा करवाया आता हूँ। मतलब अपने आप को बहुत समझता है, अपने आप को ये सोचता है कि सारी नॉलेज सिर्फ मुझे ही है। तो वो जब तक जिंदा होता है उसका यही सब चलता रहता है, आदत होती है उसकी हर किसी के काम में इंटरफेयर करने की। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो मर जाता है तो वो ऊपर चला जाता है। अब भगवान के दरबार में जाता है, देखते हैं यहाँ पर तो बहुत भीड़ है। और जब उसका नंबर आता है तो भगवान उसके सारे कर्म देखते हैं, सारा कुछ उसको सजा देने के लिए। तो वो देखते हैं कि तुम्हारी ना एक बहुत बड़ी गंदी आदत है, जो तुम ये करते हो ना, दूसरों के काम में इंटरफेयर करने की आदत है। तुम्हारी आदत क्यों नहीं छुटती? तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार तुमने गलत फैसले भी करवाए हैं बिना पूछे। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आपको ना ऐसे ही लग रहा है, मैं कभी गलत था ही नहीं, मैंने हमेशा सही फैसले करवाए हैं, सही डिसीजंस लिए हैं। आपको ऐसे ही लग रहा है, मैं आपसे बेटर डिसीजंस ले सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही खुद पर प्राउड है तो कुछ दिन मेरे साथ यहाँ पर रह कर देखो। तो क्या होता है कि भगवान उसे अपने साथ रखते हैं, जो भी होता है न्याय करते हैं, किसी को पनिश करते हैं, तो वो सब कुछ देख रहा होता है। और फिर भी उसकी आदत ये नहीं जाती, वो बीच बीच में टोकना, बीच बीच में बोलना। भगवान उसे हर बार यही कहते हैं कि तुम चुप रहो, क्योंकि मैंने जिसके लिए जो डिसाइड किया है बहुत सोच समझ के किया। हर किसी को अपने कर्मों का फल टाइम आने पर मिलता ही है। तो तुम ज्यादा इंटरफेयर मत करो, तुम सिर्फ यहाँ पर रहकर देखो। बोलने के लिए नहीं कहा, जब तुमसे पूछा जाए तब बोलना। लेकिन उसकी आदत नहीं जाती है, वो हमेशा वही करता है, अपनी टांग अड़ाता है। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तू देख, अभी तुझे भी धीरे धीरे समझ में आएगा। तो वो एक दिन कहता है भगवान को कि नहीं, आप ना सही डिसीजन नहीं लेते हो। आप कहीं ना पार्शलिटी कर ही देते हो। आप कहीं ना कहीं सही डिसीजन लेने में चूक जाते हो। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, कोई नहीं। नेक्स्ट डे क्या होता है कि एक बुजुर्ग आदमी वो धरती पर देख रहे होते हैं। भगवान जी कहते हैं वो देख, एक मछुआरा, एक बुजुर्ग मछुआरा होता है, वो मछली पकड़ रहा होता है। तो उसकी आदत होती है, वो जो आदमी होता है वो एकदम कहता है भगवान जी इसको रोकिए, देखियो कैसे मछलियों को काटता है ये, और कैसे मछलियों को पकड़ रहा है, कितना निर्दयी है ये। आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? देखा, आप गलत फैसले लेते हो, ये बुजुर्ग हो गया। और देख लो, ये गलत काम कर करके ही कितना बुजुर्ग हो गया, आपने कभी इसको ये पनिश नहीं किया। ऐसे आदमी को तो अच्छी वाली पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कैसे मछलियों को पकड़ता है, कैसे मछलियों को काटता है और उन्हें बेचता है। तो भगवान जी कहते हैं कि तुम चुप रहो, उसका फैसला भी किया हुआ है, और समय आने पर इसको इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी। तो भगवान जी उसे कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम इंटरफेयर मत करो, ठीक है, सिर्फ तुम देखते रहो। तो कुछ दिनों के बाद वो जो बुजुर्ग आदमी जो मछुआरा होता है वो मर जाता है। मरने के बाद क्या होता है कि भगवान उसे अगला जन्म दे देते हैं। और ऊपर बैठे हुए सब कुछ देख रहे होते हैं। तो उसको जो अगला जन्म मिलता है वो एक सांप के रूप में मिलता है। और वो जैसे ही पैदा होता है सांप बनकर, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो एक दिन वो जंगल में ऐसे ही जा रहा होता है, और उस सांप नीचे जमीन पर कुछ कांटेदार झाड़ियां होती है, और वो सांप चलते चलते उन झाड़ियों में फंस जाता है। उसके कांटे उस सांप के चारों तरफ गड़ जाते हैं, और वो सांस ले रहा होता है, बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है, खून खून हो रहा होता है, लेकिन वो मरता नहीं है। और थोड़ी टाइम बाद ही उसके पास धीरे धीरे जंगली चींटियां आ जाती है, और वो उसको ऐसे चोंच मार मार कर चींटियां अपने दांतों से धीरे धीरे उसे खाने शुरू कर देती है। और वो तड़प रहा हो। तो वो भगवान जी उसे कहते हैं देखा तुमने इसका हाल? तो कहते हैं वैसे आपको ना ऐसे करना नहीं चाहिए, आपको ये रोकना चाहिए। ये बेचारा सांप देखो, मरने की भीख मांग रहा है। तो वो भगवान जी कहते हैं तुम्हें पता है ये सांप कौन है? कहते कौन? कहते ये वही मछुआरा है जिसे उस दिन तुम मुझे रोकने के लिए कह रहे हो। और ये देखो अब इसके कर्मों का फल इसको कैसे मिला है। इसलिए मैंने हर किसी के कर्मों का फल उसको देने का निर्णय सही लिया हुआ है। उस जन्म में ना मिले लेकिन अगले जन्म में जरूर मिलता है। अपने कर्मों का फल हर एक इंसान को जरूर मिलता है, थोड़ा लेट मिले लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए तुम्हें मैं बार बार कहता हूँ तुम बीच में इंटरफेयर मत करो, सिर्फ देखो और समझो।
ये कहानी उस सांप की नहीं है, ये कहानी हर एक इंसान की। हर एक इंसान अगर ये सोचता है कि मैं दूसरों के साथ बुरा करता चला जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं सब कुछ मुझे मिल रहा है, तो वो उसकी गलत फहमी है। अगर इस जन्म में नहीं मिलता है, पर अगले जन्म में पूरा हिसाब जरूर होता है। तो इसलिए अच्छे कर्म कीजिए, सब कुछ अच्छा कीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ।